नमस्कार दोस्तों जब भी हम अपना घर बनाते हुए डोर और विंडो लगवाते हैं तो अधूरी जानकारी की वजह से दरवाजे और खिड़कियां लगवाते हुए कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका कुछ समय के बाद हमें बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। जैसे हमारे दरवाजे और खिड़कियों में दीमक लगनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे देसी भाषा में घुन भी बोलते हैं, या हमारे डोर और विंडो के फ्रेम बेंड हो जाते हैं, जिससे दरवाजे और खिड़कियों को खोलने या बंद करने में दिक्कत या परेशानी होती है। और भी बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें डोर और विंडो फिक्स करवाते हुए जरूर अवॉइड करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डोर फ्रेम फिक्स करवाते हुए आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना होता है ताकि भविष्य में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना आए। तो मैं आपको 17 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जिन्हें आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, और इन 17 बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1, प्रोवाइड लिंटल बीम अबव डोर फ्रेम। तो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि आपको सभी डोर फ्रेम के ऊपर लिंटल बीम जरूर प्रोवाइड करना है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह लिंटल बीम है जिसे डोर फ्रेम के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। तो पहले तो आप इसका काम समझिए कि इसे देने का फायदा क्या होता है, बाद में मैं बताता हूं कि इसे प्रोवाइड कैसे करना है। देखिए, अगर आप लिंटल बीम नहीं देते हैं तो जो आपकी दीवारों का लोड है वह डायरेक्ट आपके डोर फ्रेम पर आएगा, जिससे आपकी चौखट बेंड हो सकती है या इनमें क्रैक आ सकते हैं। पर अगर आप लिंटल बीम प्रोवाइड कर देते हैं तो पहला तो जो आपकी ब्रिक मेसनरी का लोड है वह लिंटल बीम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा साइड की दीवारों पर, और यह लोड डायरेक्ट आपके डोर फ्रेम पर नहीं आएगा। और लिंटल बीम देने का दूसरा फायदा यह है कि अगर भविष्य में आपको डोर फ्रेम चेंज करना हो तो यह बड़ी ही आसानी से चेंज किया जा सकता है। तो इसीलिए आपको अपनी चौखट के ऊपर लिंटल बीम देना बहुत जरूरी है। अब इसका साइज क्या रहेगा, तो अगर आपकी दीवारें 9 इंच की हैं तो विड्थ तो रहेगी 9 इंच वॉल थिकनेस के बराबर, थिकनेस रहेगी 6 इंच, और लेंथ आपकी चौखट के दोनों तरफ मिनिमम 9 इंच बाहर तक होनी चाहिए। और अगर दीवार 4 या 4.5 इंच की है तो विड्थ 4 या 4.5 इंच रहेगी और 5 इंच हाइट। दूसरा, लिंटल बीम में आपको मिनिमम 10 mm डाया के बार देने हैं, 2 टॉप में और 2 बॉटम में, 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में रिंग देकर। ओके फ्रेंड्स, तो डोर फ्रेम लगवाते हुए सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि डोर फ्रेम के ऊपर लिंटल बीम जरूर देना है। नंबर 2, फिक्स डोर और विंडो फ्रेम वाइल ब्रिक मेसनरी। सेकंड, बहुत से लोगों की यह कंफ्यूजन रहती है कि वे डोर और विंडो फ्रेम ब्रिक मेसनरी करते हुए यानी कि चिनाई करते समय लगवाएं या चिनाई पूरी होने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, एज पर माय सजेशन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी खिड़की और दरवाजों की चौखटें चिनाई करते हुए ही लगवाएं, क्योंकि एक तो इससे आपके फ्रेम और ब्रिक वर्क में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी, और दूसरा इसमें क्रैक्स आने के चांस खत्म हो जाएंगे और हमारे फ्रेम में कोई नुकसान नहीं होगा। सेकंड, अगर आप चिनाई करवाते समय फ्रेमवर्क फिक्स नहीं करवाते या भूल जाते हैं तो बाद में भी जब आप फ्रेम फिक्स करवाओगे तो ये प्लास्टरिंग से पहले ही फिक्स करवाने हैं, मींस ब्रिक वर्क कंप्लीट होने के बाद। प्लास्टरिंग से पहले, प्लास्टर करने के बाद ये नहीं लगाने हैं। तो चिनाई के बाद फ्रेमवर्क करवाने से और तो कोई नुकसान नहीं होता, बस इसमें आपका बाद में टाइम और लेबर दोनों खराब होती है, मींस आपके पैसों की वेस्टेज है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखकर चले और अपने डोर और विंडो फ्रेम चिनाई के समय ही लगवा ले। नंबर 3, विच डोर फ्रेम इज बेस्ट, वुडन, ग्रेनाइट, स्टील और कॉन्क्रीट। तीसरा, बहुत से लोगों की यह बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि उन्हें अपने घर में कौन सी चौखट लगानी चाहिए, लकड़ी की, ग्रेनाइट की, स्टील की या फिर कंक्रीट की। तो मैं आपको बता दूं कि यह डिसाइड करने से पहले कि कौन सा डोर फ्रेम बेस्ट रहेगा आपके घर के लिए, आपको जानने होंगे इनके फायदे और नुकसान। तो सबसे पहले अगर वुडन डोर फ्रेम की बात करें तो आप टॉयलेट बाथरूम को छोड़कर घर में लगभग हर जगह के लिए वुडन डोर फ्रेम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसके बेनिफिट की बात करें तो वुडन डोर फ्रेम बाकी सभी डोर फ्रेम से ज्यादा मजबूत और ड्यूरेबल होते हैं। दूसरा, ये इजिली अवेलेबल हो जाते हैं किसी भी लोकेशन में, मतलब आप किसी भी लोकेशन में हो, लकड़ी की चौखटें आपको इजिली अवेलेबल हो जाएंगी। तीसरा, आपका ईंट चिनाई वाला मिस्त्री ही इन्हें आसानी से फिक्स कर देता है, इनके लिए किसी स्पेशल आदमी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। और चौथा, इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, जो देखने में भी काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। पर इसके 2 बहुत बड़े नुकसान भी हैं। पहला तो ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट नहीं होते और पानी के संपर्क में आते ही बेंड हो जाते हैं, और दूसरा, इनमें दीमक लगने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है अगर इनकी प्रॉपर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट न की गई हो। बाकी हर कंडीशन में लकड़ी के बने डोर फ्रेम ही बेस्ट रहते हैं, पर ये थोड़े कॉस्टली भी पड़ते हैं। और एक बात, हमेशा सागवान की बनी लकड़ी के डोर फ्रेम ही सबसे बेस्ट माने जाते हैं। अगर आपका बजट कम है तो फिर आप इसके लिए चीर या साल की लकड़ी का यूज कर सकते हैं। सेकंड, अगर बात करें ग्रेनाइट के डोर फ्रेम की, तो ग्रेनाइट डोर फ्रेम मेनली टॉयलेट, बाथरूम और इंडोर ओपनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और करने भी चाहिए क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं और टॉयलेट बाथरूम हमेशा पानी के संपर्क में रहते हैं। तो अगर हम यहां ग्रेनाइट डोर फ्रेम यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लकड़ी के डोर फ्रेम बेंड हो सकते हैं पानी के संपर्क में आने से। दूसरा, ग्रेनाइट डोर बहुत ही अट्रैक्टिव भी होते हैं। नंबर 3, ये टर्माइट रेजिस्टेंट होते हैं। और नंबर 4, इनकी कॉस्ट भी लगभग लकड़ी के डोर फ्रेम के जितनी ही पड़ती है, अगर आप डोर फ्रेम के लिए ज्यादा महंगा ग्रेनाइट ना यूज करो। तो ये 4 इसके बहुत बड़े फायदे हैं, पर नुकसान भी बहुत हैं। पहली बात तो ये इतने मजबूत और ड्यूरेबल नहीं होते दूसरे डोर फ्रेम के कंपैरिजन में।
इसी कारण इन्हें मेन डोर के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता फॉर सिक्योरिटी पर्पज। नंबर 2, इनमें होल करके दरवाजे फिक्स किए जाते हैं जो 4 से 5 साल में गिट्टी लूज होने से लटक जाते हैं। नंबर 3, इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती। और नंबर 4, इन्हें लगाने के लिए हमेशा स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, इन्हें आपका चिनाई वाला मिस्त्री फिक्स नहीं कर पाता। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि हालांकि ग्रेनाइट डोर फ्रेम देखने में काफी अट्रैक्टिव होते हैं, पर ये लकड़ी के डोर फ्रेम जितने मजबूत नहीं होते। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ टॉयलेट, बाथरूम और इंडोर ओपनिंग में भले ही ग्रेनाइट डोर फ्रेम यूज करें, पर मेन डोर के लिए सिर्फ लकड़ी का ही डोर फ्रेम यूज करें, जो हमेशा से बेस्ट रहा है। और अगर आपका बजट कम है या आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं तो फिर आप आयरन या कंक्रीट के डोर फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, जो सस्ते भी होते हैं, इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं, मॉइस्चर और टर्माइट रेजिस्टेंट भी होते हैं। और कंक्रीट डोर फ्रेम पर पेंट करने के बाद तो ये कोई बता भी नहीं सकता कि ये लकड़ी के डोर फ्रेम है या कंक्रीट के। तो ये है इन चारों डोर फ्रेम के फायदे और नुकसान, इन्हें ध्यान में रखकर ही अपने पूरे घर के लिए डोर फ्रेम सिलेक्ट करें। नंबर 4, स्टैंडर्ड साइज ऑफ डोर एंड विंडोज। चौथा, आपको डोर और विंडोज के सभी स्टैंडर्ड साइजेस का भी पता होना चाहिए कि कहां कौन सी जगह किस साइज का डोर लगेगा, किस साइज की विंडो लगेगी, जो साइज आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, पर मिनिमम साइज स्टैंडर्ड साइज से कम नहीं होना चाहिए। तो इस पर हमने ऑलरेडी स्पेशल वीडियो बना रखी है, जो हमारी डोर और विंडो की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके डोर और फ्रेम का मिनिमम साइज स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। नंबर 5, डोर फ्रेम और दरवाजों के लिए लकड़ी खरीदते समय यह ध्यान रखें कि लकड़ी पूरी तरह सूखी हो, ये गीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने गीली लकड़ी से डोर फ्रेम और दरवाजे बनवा लिए तो बाद में लकड़ी सूखने पर आपके फ्रेम और दरवाजे बेंड हो जाएंगे, जिनमें पल्ले लगाते वक्त बहुत परेशानी होगी। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। नंबर 6, वुड फ्रेम थिकनेस। छठा, आपको ध्यान रखना है अपने वुड फ्रेम की थिकनेस का। थिकनेस जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आप बहुत कम थिकनेस की चौखट लगवा लोगे तो भी आपके फ्रेम में डिफ्लेक्शन आ सकती है और ये बेंड हो सकते हैं। आपके फ्रेम की थिकनेस मिनिमम 2.5 इंच जरूर होनी चाहिए, इससे कम थिकनेस की चौखट यूज नहीं करनी है। नंबर 7, कंफर्मिंग द डोर फ्रेम मेजरमेंट बिफोर परचेजिंग। यानी कि अगर आपने ब्रिक वर्क कर दिया है बिना फ्रेम लगाए और अब आप इसमें फ्रेम फिक्स करवाने जा रहे हैं, तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप अपनी इस ओपनिंग को पहले नाप लीजिएगा। वैसे तो डोर का स्टैंडर्ड साइज 3 फीट बाय 7 फीट का होता है। कभी आप सोचो कि मैंने तो 7 फीट बाय 3 फीट की ओपनिंग छोड़ी है, उतने ही साइज का फ्रेम ले लेता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, इसे लगाने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए 3 फीट की जगह 2 फीट 11.5 इंच का डोर फ्रेम लेना है, यानी कि आधा इंच कम साइज का। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। नंबर 8, आपको अपने फ्रेम का एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करवाना है। आपको फ्रेम लगाने से पहले इस पर 2 कोट या तो ब्लैक पेंट के मरवा दो, या ब्लैक जापान के नाम से वुड एंटी टर्माइट आता है, 2 कोट इसके करवा दो। ये आपको दोनों डोर और विंडो फ्रेम पर जरूर अप्लाई करना है, इसे दीमक से बचाने के लिए। नंबर 9, अब आपको फ्रेम में क्लैंप लगाने हैं, जिसे होल्ड फास्टनर भी बोलते हैं। और हमेशा एक डोर फ्रेम में 6 क्लैंप लगते हैं, दोनों साइड 3-3 और विंडो में 4, दोनों साइड 2-2, क्योंकि विंडो फ्रेम छोटा रहता है। और ध्यान रहे, हमेशा आयरन वाले होल्ड फास्टनर यूज करने हैं, थोड़ी ज्यादा थिकनेस के। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। नंबर 10, आप जब भी डोर फ्रेम लगाएंगे तो इसके चारों तरफ डायगोनल सपोर्ट देंगे, ताकि ये अपनी पोजीशन से ना हिले। आपको फ्रेम की सपोर्ट का बहुत ध्यान रखना है। नंबर 11, आपको एक और इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखनी है कि जब भी आप डोर या विंडो फ्रेम लगवाओगे तो ये वॉल के फेस से 10 mm बाहर की तरफ रख के लगवाना है, ताकि जब आप दीवारों पर प्लास्टर करो तो आपके डोर का लेवल आपके वॉल के लेवल में आ जाए। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। नंबर 12, अब आपको प्लम्बोब की मदद से अपने डोर फ्रेम की वर्टिकलिटी चेक करनी है कि आपका डोर फ्रेम सीधा है या नहीं, दोनों डोर और विंडो के फ्रेम में। और दोनों साइड से फ्रेम का लेवल भी चेक करवाना है कि ये किसी साइड से डाउन तो नहीं है। इसे आप वाटर लेवल से चेक कर सकते हैं। कैसे? आपको ऊपर से नीचे 1 फीट पर मार्किंग कर लेनी है दोनों तरफ, और फिर दोनों मार्किंग का लेवल मैच कर लेना है वाटर लेवल पाइप से या स्पिरिट लेवल की मदद से। आपको लेवल का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नंबर 13, जब हमें डोर फ्रेम कॉलम पर लगाने होते हैं तो अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो ये कि वे होल्ड क्लैंप लगाने के लिए कॉलम ही तोड़ देते हैं, जो बिल्कुल गलत है और आपके कॉलम को कमजोर कर देगा। तो कॉलम के लिए आप हमेशा फास्टनर यूज करें 8 से 10 mm डाया के, और फिर बाद में इस गैप में कंक्रीट फिल करवाकर इसको 5 से 7 दिन क्यूरिंग करें, ताकि ज्वाइंटिंग में क्रैक ना आए। नंबर 14, आइए अब मैं आपको डोर में फिटिंग होने वाली एक्सेसरीज के बारे में बता दूं कि उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है। तो देखिए, यह हमारा एक दरवाजा है। सबसे पहले इसे फ्रेम के साथ फिक्स करने के लिए हम बट हिंज का यूज करते हैं, जिसे देसी भाषा में कब्जा भी बोला जाता है। इसे हम दरवाजे के टॉप से 150 mm डाउन करके यहां और बॉटम से 150 mm अप करके लगाते हैं, और एक कब्जा इन दोनों के सेंटर में देते हैं, जिसका साइज 100 mm होता है डोर के लिए, और विंडो के लिए 75 mm, और विंडो में 2 बट हिंज लगाए जाते हैं। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। नंबर 15 है हमारा टावर बोल्ट, जिसे आम भाषा में चिटिकनी भी कहा जाता है। इस टावर बोल्ट को फिनिश्ड फ्लोर लेवल से 800 से 850 mm की हाइट पर लगाया जाता है, जिसकी लेंथ डोर में तो होती है 250 mm और किचन या टॉयलेट की विंडो में होती है 150 mm। और हां, दोनों बट हिंज और टावर बोल्ट लगाते समय बहुत से कारपेंटर पूरे स्क्रू नहीं लगाते,
कुछ स्क्रू लगाकर छोड़ देते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि इनमें स्क्रू सभी होल में लगाए जाएं। नंबर 16 है आपका एल रोप, जिसे देसी लैंग्वेज में कुंडी या कुंडा भी बोला जाता है। तो यह एल रोप आपके फिनिश फ्लोर लेवल से 800 से 850 mm हाइट पर, यानी कि 2.5 से 3 फीट की हाइट पर लगाया जाता है, जिसकी लेंथ 250 mm होती है और डाया ऑफ रोड 12 mm। एक चीज और कि आप जब भी कुंडी लगवाएंगे तो यह दरवाजे के बाहरी फेस से मिनिमम 4 इंच अंदर होनी चाहिए। इसे यूज करते हुए आपकी उंगलियां दरवाजे तक ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और नंबर 17 है डोर हैंडल। डोर हैंडल की हाइट भी आपकी फिनिश फ्लोर लेवल से 3 से 3.25 फीट, यानी कि 900 से 1000 mm तक होनी चाहिए। तो अगर आपका एल रोप 2.5 फीट पर है तो आपका डोर हैंडल 3 फीट पर होना चाहिए, और अगर आपकी कुंडी 3 फीट पर है तो डोर हैंडल 3.25 फीट पर होना चाहिए। एल रोप और डोर हैंडल के बीच मिनिमम 5 से 6 इंच का स्पेस रखना है। और इस डोर हैंडल का साइज डोर के लिए तो 100 mm होता है और विंडो में इसकी लेंथ 75 mm होती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, तो ये 17 बातें आपको वुडन डोर फ्रेम फिक्स करवाते हुए जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। आई होप कि अब आप इसे अच्छे से समझ गए हैं और ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर यूजफुल रहेगी। सो इफ यू लर्न समथिंग, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद समवन हु माइट बेनिफिट फ्रॉम इट। Subscribe us for more latest upcoming videos. So see you in the next video lecture guys. Till then, goodbye and have a nice day.